ईरान ने एटमी तंसीबात दोबारा बनाने की कोशिश की तो हमला करेंगे। अमरीकी हमले के बाद ईरान लंबे अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान में अहम कामयाबियां हासिल हुई। जमीन से 30 मंजिल नीचे एटमी तंसीबात को तबाह किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू, कहा फर्दुल जौहरी तंसीब पर अमरीकी हमले ने ही जंग का खात्मा किया। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह न होने की खबरें झूठी हैं। मेरे कहने पर इजरायली तैयारे वापस गए। ईरान इसराइल जंग बंदी पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। दोनों फरीक जंग बंदी मुआहदे पर मुत्तफिक थे। गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा, अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम चंद माह के लिए पीछे हो गया। 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। इब्तदाई जायजा रिपोर्ट अमरीकी महकमा दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। बमबारी को तबाहकुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ है। ईरान पर हमले के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े की कोशिश नाकाम। मवाख़ज़े की करारदाद 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद। सदर ट्रंप के मवाख़ज़े की तहरीक कांग्रेस के डेमोक्रेट रुकन ऑल ग्रीन ने पेश की। मवाख़ज़े की तहरीक पेश करने के लिए करारदाद डेमोक्रेट्स भी मुनक़सिम नजर आए। 128 डेमोक्रेट्स ने मवाख़ज़े के खिलाफ रिपब्लिकन्स का साथ दिया। ईरानी पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। किसी ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। बिल की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत पहले जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत दी जाएगी। उसके बगैर IAEA के मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। ईरान अपनी जौहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब नहीं करेगा। मुआयने के लिए आलमी इदारे को रिपोर्ट्स भी जमा नहीं कराई जाएंगी। पंजाब में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और खुफिया दस्तावेजात बरामद। एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बहावलपुर और टोबा टेक्सिंग में मस्जिद, रेलवे स्टेशन पर हमले की खुफिया इत्तला मिली थी। गिरफ्तार 2 मुलजिम BSF से IEDs हासिल कर चुके थे। रॉ के अफसरान मेजर रविंद्रा राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की ऑडियोज भी इंटरसेप्ट की गई। कराची के इलाके मलीर में हसास इदारे और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से दस्ती बम, हथियार, मोबाइल फोन और हसास मुकामात की दस्तावेजात बरामद। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब से जायद ज़िमनी बजट की भी मंजूरी दी। नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर। 6 में सुलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से अवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ। सिंध बजट का हुजम गुज़िश्ता साल से 12.9% ज्यादा है। बलोचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती के तमाम 11 तहरीकें मुस्तरद। मजमूई तौर पर 94 मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान में इंतजामी कमजोरियां दूर कर रहे हैं। तमाम अजला के बंद दफातर को अवाम के लिए खोला जाएगा। PSDP के 250 अरब रुपए का फायदा नौजवानों को मिलना चाहिए। सूबा अब मजीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौमी शाहराहें बंद करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। पैदावारी लागत में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे के तरक्की के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सूबों का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुश आइंद है।
बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा खुश आइंद है। पॉलिसी रेट अफरात ज़र की शरह में कमी आई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात जारी हैं। FBR में टैक्स इस्लाहात से शिफाफियत लाई जा रही है। हुक्मरान तबका अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में मसरूफ है। मौजूदा बजट में रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं किए, अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा दी। 4 साल में टैक्स शरह में इजाफा हुआ। मुल्क में 44% लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन का 12वां इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने 3 अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए अमली इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कायमा कमेटियां जेलों में इजाफी सहूलतें लेने के लिए नहीं बनाई गईं। ऐसी बातें ना करें जो बाद में वापस लेनी पड़े। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ओपोजिशन में मशवरा। गालम गलोच ओपोजिशन की मजबूरी करार दे दी। उमर अयूब ने गालम गलोच की वीडियो अडियाला भिजवानी होती है। बताना होता है कि किस रुकन ने गाली दी, किसने नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, हम कानून के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक चलेंगे। क्या मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ने पर चादर और 4 दीवारी पामाल नहीं होती? फरियाल तालपुर को ईद से पहले जेल में डाला गया, क्या चादर और 4 दीवारी पामाल नहीं हुई? पूछे नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी से और दीगर लोगों से कि माजी से उनके साथ क्या हुआ। बानी PTI से मुलाकात के लिए रसाई ना मिलना मुल्क की 1/4 अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला ने होने के नाते सूबे के बजट पर बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का कहना है कि अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही है। अली अमीन ने भी आज अपने खिलाफ साजिश का बरमला इजहार किया। उन्होंने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से बजट मंजूर कराया। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलू कट्टों और क्रब टोले के रहमो करम पर है। शहीद मेजर सैयद मोइज अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत सिविल और अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। मेजर मोइज ख्वारिज से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, मेजर सैयद मोइज अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हम शोहदा के कर्जदार, उनका खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। पूरी कौम शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। मुशीर कौमी सलामती शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। आसिम मलिक की चीनी क़यादत से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। पार्लियामेंट की मस्जिद बारिश के पानी से भर गई। नमाज जोहर के लिए पार्लियामेंट अहाते में दरियां बिछाई गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत की छत भी टपकने लगी। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादल बरसने को तैयार। पाकिस्तान एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मेजबान मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल भारत से होगा। और क्लब वर्ल्ड कप में चेल्सी ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। चेल्सी ने एस्टेंस को 3-0 से शिकस्त दी। फातेह टीम ने पहले हाफ में 2 और मैच के आखिरी लम्हात में तीसरा गोल दागा।